आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बाय टाइप की। क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ओडीज में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली, क्योंकि अगर ओडीज है तो उसको किसी और तरीके से आप सॉल्व करेंगे, अगर पीडीज हैं तो उसे आप मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन बाय टाइप का क्या मतलब है। क्लासिफिकेशन बाय टाइप का मतलब ये है कि हमारे पास या तो ओडीज हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, या हमारे पास पीडीज हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इस पे मैंने पहले भी बात की है, लेक्चर नंबर 1 में हमने इस पे बात की है। अगर ओडीज की हम बात करें तो ओडीज हमें कुछ ऐसे नजर आ रही होंगी। dy बाय dx प्लस 5y e रेज टू पावर x। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ये है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है और ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एक इक्वेशन में अपीयर हो रहा है। इस इक्वेशन में अपीयर हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एक और भी एग्जांपल आप देखिए। हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ मैंने ऑर्डर का नाम लिया है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले हम लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और फिर हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स आ रहे हैं और साथ ही y आ रहा है हमारे पास। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स अपीयर होते हैं, ये हमारे पास ODE की एग्जांपल है। तो इसको भी हम कहते हैं ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है, और वो एग्जांपल ये है dx बाय dt प्लस dy बाय dt इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग एग्जांपल है क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है y। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, लेकिन स्टिल ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि x y जो कि अलग हैं हमारे पास, यानी कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये t पे डिपेंड कर रहे हैं। दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। जब इस तरह की सूरत हाल हो कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल हो लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है, क्लासिफिकेशन बाय टाइप है, पीडीज। ऑल्दो कि इस कोर्स में इस सब्जेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि ये इक्वेशंस किस तरह की होंगी। हमारे पास पहली एग्जांपल जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की है वो है पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0 है ये। अब यहाँ पर u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये x पे डिपेंड कर रहा है और y पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो हमें
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव देगा, और वो क्योंकि इक्वेशन में अपीयर हो रहा है इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल टी स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल u बाय पार्शियल टी। यहाँ पर u जो है ये x का फंक्शन है और ये हमारे पास t का फंक्शन है, जिसकी वजह से इस इक्वेशन में दो डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव हम कहते हैं इसको, ये चीज़ आप सीखते हैं कैलकुलस का कोर्स एक होता है कैलकुलस 3 या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आप ये सीखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, वहाँ इसका आगाज होता है। तो ये हमारे पास u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है और दो डेरिवेटिव है। यहाँ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है लेकिन एक सिंगल डेरिवेटिव है। तो इस वजह से क्योंकि इस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स अपीयर हो रहे हैं तो ये कहलाती है PDE। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि ODEs और PDEs में क्या फ़र्क है। तो ये टाइप बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर ODE है तो फिर आप कैसे मेथड, कौन से मेथड यूज़ करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। अगर PDEs हैं तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से पहले हम नोटेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर पे जाने से पहले हम नोटेशन की बात करते हैं। नोटेशन, अगर हम लिखेंगे dy बाय dx तो ये डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम ब्रीफली कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से y डॉट अगर लिखा जाएगा तो ये होगा dy बाय dt, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो आम तौर पे अगर आप कोई बुक देखते हैं, कोई बुक अगर आप देखें तो उसमें लिखा हो y डबल डॉट प्लस y डॉट इज इक्वल टू 0, तो आम तौर पे डॉट का मतलब दिया जाता है कि ये डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर है प्लस डी वाई बाय डी टी है, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा होगा। ठीक, तो y डॉट का मतलब ये लिया जाता है। लेकिन बाज़ बुक्स ऐसी भी होती हैं जो कि y डॉट को पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो वो फिर dy बाई डी एक्स कहलाता है। तो इसलिए आपने पहले देखना है कि y डॉट का मतलब क्या लिया जा रहा है। 90% चांसेस हैं कि y डॉट का मतलब dy बाई डी टी लिया जाएगा। तो ये हमारे पास नोटेशन है डेरिवेटिव को लिखने के लिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर की। क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक डेफिनेशंस में आता है ओडीज की कि आप ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन ODE is called order of the ODE। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस 4y ई रेज टू पावर x। ये एक हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस ऑर्डर की है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है यानी कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है y का, वो हमारे पास ये वाली टर्म है और इसका ऑर्डर 2 है, यानी कि दो डेरिवेटिव लिए गए हैं। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर
ODE। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये dy/dx है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन ये इसकी पावर है, ये y का डेरिवेटिव 3 टाइम्स नहीं है। ये तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या इसको आपने इस तरह से नहीं लेना है कि dy/dx की अगर इस तरह से ब्रैकेट में 3 लिखा हो तो ये 3 डेरिवेटिव का नहीं होते हैं। ये बेसिकली एक डेरिवेटिव है, और उस dy/dx का ये होल हमारे पास क्यूब है, ये इस तरह से क्यूब है। ओके, तो ये सेकेंड ऑर्डर ओडीई हमारे पास है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो एक इक्वेशन है डी ओडीई है +5 d²y/dx² = 0। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर से मुराद के उसका डेरिवेटिव देखेंगे। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि इस y के 3 डेरिवेटिव्स लिए गए हैं, और यहाँ पर y के 2 डेरिवेटिव्स लिए गए हैं। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हमने देखना है कि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो ये होगा थर्ड ऑर्डर ODE। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑर्डर हम क्यों इस तरह से डिफाइन करते हैं। ऑर्डर हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम कंडीशंस डिफाइन कर सकें। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो 2 कांस्टेंट्स सॉल्यूशन में अपीयर होते हैं, क्योंकि आप सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो 2 कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं, तो 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो 3 कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे होंगे, और हमारे पास ये 3 कंडीशंस हमें चाहिए होंगी। तो इसलिए पहले कोई भी ओडी अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो पहले आप ये देखते हैं कि ऑर्डर क्या है, ताकि आपको कॉन्स्टेंट्स का पता चले। फिर आप कंडीशंस निकाल रहे होते हैं कि इसकी कंडीशंस कितनी चाहिए, इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। अगर ये सेकेंड ऑर्डर है, एक कंडीशन दी, तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको जनरल सोल्यूशन मिल रहा होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। न्यूमेरिकल सोल्यूशन तो इम्पॉसिबल है निकालना इनका। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑर्डर, कि हम ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। अब जनरल कैसे लिखा जाता है, nth ऑर्डर ओडीई को कैसे हम लिखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप कोई भी बुक जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो इसको जनरल टर्म में लिख रहा होगा, या आप कोई प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में है, कोई प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो वहाँ ये माइनर चीज़ों को नहीं डिस्कस करते। डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से नहीं लिखा करते। वो इसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल वो लिखेंगे f(x, y, y) -n = 0, यानी कि वो इसको कह रहे होंगे कि ये nth ऑर्डर ODE है, nth ऑर्डर ODE है। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। जब आप लिखते हैं, मैं थोड़ा सा फंक्शन को एक्सप्लेन कर दूं, जब आप लिखते हैं y = x² + x, तो इसका मतलब ये होता है कि y जो है राइट साइड पे सिर्फ x आ रहा है, तो ये हमारे पास f इज अ फंक्शन ऑफ x, या y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब आप लिखते हैं साइन थीटा, तो आप लिखते हैं f इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। लेकिन इस फंक्शन का मकसद कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। ये फंक्शन होता है जो फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करता है। यहाँ पर आप मिसाल के तौर पे लिखते हैं d³ y/dx³ +5 d² y/dx²। तो इसका दूसरा फॉर्म, दूसरी जो शक्ल है, दूसरी इक्वेशन है, वो लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल F। अब क्या कुछ अपीयर हो रहा है, एक तो x आपने लाजमी लिखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आएगा, फिर y आएगा, फिर y डैश आएगा, फिर आल्दो कि y डैश हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ज़ीरो है। तो आप इस फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे कि जहाँ पर
वाई डैश और वाई डबल डैश और वाई ट्रिपल डैश हमारे पास नज़र आ रहे हो, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। यानी कि अगर कोई थर्ड ऑर्डर ओडीई को प्रेजेंट करना चाहता है तो वो इस तरह से भी लिख सकता है, अगर वो उसे सॉल्व नहीं करता। फॉर एग्जांपल कोई थ्योरम डेवलप किया जाता है और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेवलप किया जाता है, तो वो इसको ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये नोटेशन आपको समझ आ गई है कि इसमें आप फंक्शन को कैसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास वो नोटेशन है इस तरह फंक्शन फॉर्म में। लेकिन आपने याद रखना है कि ये फंक्शन की वो डेफिनेशन नहीं है जो आमतौर पे कैलकुलस में या मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है कि फंक्शन को क्या कैसे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करना चाहिए, सो ऑन। ये सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई अपीयर हो रहा होगा, वाई डैश, वाई डबल डैश और वाई ट्रिपल डैश अपीयर हो रहे होंगे। यहाँ सिर्फ मैं एक दफ़ा एम्फिसाइज कर दूं कि यहाँ पर y हमने ऑल्दो के लिखा है लेकिन y यहाँ पर नहीं है, वो बेसिकली ज़ीरो है। इसी तरह y डैश भी ज़ीरो है। तो ये टर्म ज़ीरो हो सकती है, लेकिन आपने इसको तमाम को लिखना होता है थर्ड ऑर्डर ओडीई को। इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लिखने की, वो ये है कि आप इसको लिखते हैं डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश अप टू, कौन सा डेरिवेटिव यहाँ आना चाहिए, क्योंकि nth डेरिवेटिव ये लेफ्ट साइड पे आ गया, यहाँ पर n-1 डेरिवेटिव होगा। बाय द वे यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब लिखा जाता है वाई स्क्वायर तो इसका मतलब होता है कि वाई की आपने सेकेंड पावर ली है। लेकिन जब आप लिखते हैं y2 तो इसका मतलब है y के आपने दो डेरिवेटिव लिए हैं। तो आमतौर पे ये जो पैरेंथेसिस होते हैं y की पावर में अगर लिखे जाएं तो इसका मतलब होता है कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दो डेरिवेटिव लिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि मैंने पैरेंथेसिस लिखे हैं तो n-1 डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा होगा। इसका सिर्फ मतलब ये है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और राइट साइड पे तमाम y, y डैश और n-1 अपीयर हो रहे होंगे। तो ये दोनों फॉर्म जो हैं, जिसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ अगर, कि हमारे पास ये दोनों फॉर्म अपीयर होती हैं लिटरेचर में। दोनों फॉर्म एज अ मैथमेटिशियन आपको पता होना चाहिए कि पहला जो है हमारे पास एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। और दूसरी फॉर्म ये है कि आप इसको इस तरह से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।